कि आप किसको लेकर चल रहे हैं। वसुदेव जी जब चले तो किसको लेकर चले? भगवान श्री कृष्ण को। और जब कृष्ण को लेकर चले तो पाँव की बेड़ियां, हथकड़ियां अपने आप खुल गईं। तोड़नी और खोलनी तो नहीं पड़ी ना, अपने आप संसार का बंधन अपने आप खुलेगा, इसे खोलना नहीं है। आपको क्या करना है? सिर्फ भगवान को थाम लीजिए वसुदेव जी की तरह और भगवान को लेकर चलना स्टार्ट कीजिए। अपने आप संसार का बंधन अपने आप आपको खोल देगा। संसार के बंधन में आप तब तक ही हैं जब तक आप ईश्वर को लेकर नहीं चल रहे हैं। कच्चा आम पेड़ को पकड़ के रखता है, पर वही आम पक जाए तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। उसी तरह जब तक हम कच्चे हैं तब तक हमने संसार को पकड़ रखा है। जिस दिन पक जाएंगे छोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूट जाएगा। ना पत्नी छोड़नी है, ना पति छोड़ना है, ना बेटी छोड़नी है, ना बेटा छोड़ना है। सिर्फ भगवान को, संसार को छोड़ना नहीं है, भगवान को पकड़ना है। संसार अपने आप छूट जाएगा। अंधकार को हटाना नहीं पड़ता, दिया जला दो अपने आप हट जाता है। जैसे अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जीवन में दुख, जीवन में कष्ट उसी दिन समाप्त हो जाएंगे जिस दिन भक्ति का दिया आप जला लेंगे। और भक्ति का दिया कब जलाना है? भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ? रात्रि के ठीक 12 बजे। 12 बजे का अर्थ कल भी हमने आपको समझाया। आज हम समस्त दर्शकों को जो टीवी पर ही कथा सुनते हैं, बहुत सारे लोग तो अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर रात को ही कथा सुन रहे थे, तो आप सभी ने कल का प्रोग्राम देखा। यूट्यूब पर रात्रि को जो जन्माष्टमी यहाँ मनाई गई, भगवान का उत्सव मनाया गया, आप सबने अपने मोबाइल पर देखा होगा। नहीं देखा हो तो आप अपने मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी डालो, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रात्रि को जो आयोजन हुआ वो देखने लायक है, सुनने लायक है। जो भगवान का उत्सव मनाया गया वह सुन लीजिएगा। लगभग 4 लाख लोगों ने सुना कल के कार्यक्रम को। कल हमने आपको एक बात स्पष्ट कही थी कि भगवान का जन्म होता है रात्रि के ठीक 12 बजे, और 12 तब बजते हैं जब घड़ी के तीनों कांटे ऊपर होते हैं। सबसे तेज चलने वाला कांटा सेकंड का, थोड़ा कम चलने वाला मिनट का, और सबसे कम चलता है घंटे का कांटा। हमारे जीवन की भी 3 अवस्थाएं हैं, हमारे जीवन में भी 3 कांटे हैं, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। लड़कपन वैसे ही बीत जाता है जैसे सेकंड बीत गए, जवानी वैसे ही बीत जाती है जैसे मिनट बीत गया, और बुढ़ापा वैसे ही धीरे धीरे बीतता है जैसे घंटे का कांटा धीरे धीरे चलता है। लेकिन इन तीनों में एक चीज और है, ये तीनों हमेशा ऊपर की तरफ जब देखें तो ही 12 बजते हैं। तीनों मिलके ऊपर की तरफ देखने लगे, ऊर्ध्वमुखी हो जाएं। बस जिस दिन आपका लड़कपन, आपकी जवानी और आपका बुढ़ापा, जब आप तीनों अवस्थाओं में भगवान की तरफ देखेंगे तभी भगवान का प्राकट्य आपके मन मंदिर में हो जाएगा। वही है जन्मोत्सव। अर्थ यह स्पष्ट हुआ कि लड़कपन में भी भगवान की तरफ देखना है, जवानी में भी भगवान की तरफ देखना है, और बुढ़ापे में भी भगवान की तरफ देखना है। जब आप भगवान की तरफ देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में कृष्ण का जन्म तो होना ही होना है। यही जन्मोत्सव है, यही जन्माष्टमी है। भगवान का जन्म उनके हृदय में तब तक नहीं होता जब तक वह भगवान की तरफ नहीं देखते। जब जरासंध को मारने भीम भैया गए, 27 दिन तक अपने बल से मार रहे थे, पर जरासंध मरा नहीं।
जाने लगे भीम भैया। भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो? बहुत मारता हूँ, मरता ही नहीं। भगवान बोले भैया आप युद्ध करते समय हमें क्यों नहीं देखते? आप जरा हमें देखा करो। अच्छा ठीक है। दूसरे दिन युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ने जब भीम भैया भगवान की तरफ देखे तो भगवान ने कि तिनका उठाया, उसे बीच से फाड़ा, एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ फेंक दिया। जरासंध मारा गया। 27 दिन तक मेहनत करने पर विजय नहीं मिली और आज जरा भगवान की तरफ क्या देख लिया, भीम भैया ने जीत गए। काम तो आप अपने ही करो, पर काम करते हुए दृष्टि यदि भगवान पर है आपकी तो निश्चित विजय आपकी ही होनी है। इसलिए हमारे शास्त्र कभी ये नहीं कहते, भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम काम धाम सब छोड़ दो, सब कुछ करते हुए बस मेरी तरफ देखते रहो। देखना किसकी तरफ है? भगवान की तरफ देखना है। इसलिए नैनों में भगवान को बसा लो और सुबह शाम बस भगवान को ही देखना है, किसी को मत देखो। जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले तो बंधन सारे खुल गए। यमुना का जल बढ़ने लगा। ये यमुना का जल बढ़ने का अर्थ क्या है? यमुना भक्ति का स्वरूप है। जो भगवान को लेकर चलते हैं भक्ति तो उन्हीं की बढ़ेगी। पहरेदार सो गए, इसका अर्थ क्या है? कंस के सारे पहरेदार सोए तब तो वसुदेव जी निकले। ये पहरेदार कौन है? आपके भी पहरेदार हैं। कितने? 10। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। आपकी पहरेदार है आंख, आपके पहरेदार है कान, आपकी पहरेदार है जिह्वा, आपकी पहरेदार है नाक और चमड़ी। ये 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये जो पहरेदार हैं हमें ये पहरेदार परेशान करते हैं, क्योंकि ये पहरेदार किसी और के हैं ना। अच्छा आपको कौन परेशान करता है? आपकी इच्छाएं। मन कहता है आंख इसे देखो, आंख उसे देखने लगती है। मन कहता बस करो हटो वहां से, आंख हट जाती है। मन करता है इसे सुनो, सुनने लगता है कान। मन आदेश देता है। मन की गुलाम है इंद्रियां। इंद्रियां कौन? आंख इंद्रिय है, कान इंद्रिय है, चमड़ी इंद्रिय है हमारी, नाक इंद्रिय है। ये सब कर्मचारी हैं, मन के कर्मचारी हैं। मन के कितने कर्मचारी हैं? 10। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। कर्मेंद्री कौन है? हाथ, पांव, मुख 3 और 2 गुप्त द्वार, मूत्र द्वार और मल द्वार। टोटल 5 कर्म और 5 ज्ञान। आंख, नाक, जिह्वा, कान और चमड़ी, त्वचा। ये जो हमारी 5 इंद्रियां, 10 इंद्रियां हैं, ये किसकी गुलाम है? मन की गुलाम है। और हमें परेशान भी यही करती हैं। आंख कहती है अच्छा अच्छा दिखाओ। अच्छा जब आप भगवान को लेकर चलते हैं ना, हृदय में भगवान को रखते हैं, तो फिर आपकी आंख संसार को ना देखकर भगवान को देखना पसंद करती है ना। आंख तो आपकी है, क्या देखना चाहते हो मर्जी आपकी है। एक तरफ भगवान का पूजन है। अब आप देख लो ना, शाम हुई तो एक गांव में एक नाचने वाली आई, नाचने लग गई। अभी वो नाच रही थी कि तभी मंदिर में घंटी बजने लगी, अर्थात आरती का समय हो गया।
तो वो नाचने वाली के पास कुछ लोग बैठे रहे, पर कुछ लोगों को लगा नाना इसका नाच देखने से अच्छा है कि भगवान की आरती देखी जाए। कुछ लोग बैठे रह गए उसका नाच देखने के लिए, कुछ उठकर भगवान के मंदिर में चले गए। तो आपकी आंख है, आपके पांव हैं, पांव से कहाँ जाना है, आंख से क्या देखना है, वैश्या का नाच देखना है कि भगवान की आरती देखना है, यही तो आपकी मर्जी है। यदि आंखों को भगवान में लगाओगे तब तो आंखों का होना सफल है, और यदि ये आंखें संसार को ही, जिनके हृदय में भगवान नहीं है उनकी आंखें संसार को पसंद करती हैं, जिनके हृदय में भगवान है उनकी आंखें भगवान को पसंद करती हैं। अब आप देखिए कि आपकी आंखें किस तरफ भाग रही हैं। ये इंद्रिय है, ये वही देखती है जो आप देखना चाहें। मोबाइल में सब कुछ होता है, आप क्या देखना चाहते हैं, है ना? आपके अपने मन की बातें हैं। इसलिए कहा करता हूं आंखों को अच्छा दिखाया करो, बुरा ना दिखाया करो, क्योंकि बुरा देखते 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 एक दिन आप बुरे हो जाएंगे। जो आप देखते हैं उसी का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। बुरा ना सुनिएगा, क्योंकि जो आप सुनते हैं उसी का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है ना? बुरा ना सुनिएगा। इसलिए अपने कान को कथा में लगाना है कि निंदा चुगली में लगाना है। जब कोई आपसे किसी की बुराई करे, हमारी पड़ोसन ऐसी है, सुनो पड़ोसन ऐसी है वैसी है, तो आप लोग सुनती हो मन लगा के, तो वो सुनाती है मिर्ची मसाला लगा के। आप कह दिया करो बहन भगवान की बातें करो, इनमें क्या रखा, वो जैसी है, बबूल बबूल है, आम आम है। अब जैसा जो है वो वैसा ही रहेगा। ना तो बबूल को आप आम बना सकते, ना तो आम को बबूल बना सकते। पड़ोसन बेचारी जैसी अब वैसी ही रहेगी। क्यों उसकी चर्चा करके अपना समय वेस्ट करना? आप अपने समय की बर्बादी उसकी चर्चा करके क्यों कर रहे हैं? इसलिए जो समय आप दूसरों को देते हैं वही समय अपने आप को देंगे तो आप सफल हो जाएंगे, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। दूसरों की बातें करके अपना समय बर्बाद करने वाला व्यक्ति ठीक नहीं होता। इसलिए वही सुना करो जो आपके लिए अच्छा हो, है ना? पड़ोसन की और पड़ोसी की बातें क्या आपके लिए अच्छी हैं? यदि बातें ही करनी हैं तो इतिहास की बातें करो, महाराणा प्रताप की बातें करो, रानी लक्ष्मीबाई की बात करो, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करो, गुरु नानक देव जी की बात करो, गुरु गोविंद देव जी की बात करो, है ना? वीरांगनाओं की बात करो ताकि तुम्हारा भी खून वैसा बने। वीर शिवाजी की बात करो, महाराणा प्रताप और चाणक्य की बात करो, चाणक्य के ज्ञान की बात करो, पांडवों की बातें करो, कृष्ण की बात करो, राम जी की बातें करो, विदुर विदुरानी की बातें करो, अच्छी बातें करो, अच्छे लोगों की बातें करो। क्या रखा है पड़ोसी की बातन में? इसलिए कान का काम है सुनना, पर कान वही सुनता है जो आप सुनवाना चाहते हैं। कान का डिपार्टमेंट क्या है? सुनना, पर वो सुनता वही है जो आप सुनवाना चाहते। इसलिए आप इसे आज्ञा दीजिए, मन आदेश देता है। आप जितने लोग इस पंडाल पर बैठे हैं और टीवी पर सुन रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, पर किसकी आज्ञा से? किसकी आज्ञा से? अपने मन की आज्ञा से। आपके मन ने ही तो कहा कि चलो वृंदावन चलते हैं और कथा सुनते हैं। मन आज्ञा ना देता तो आप कैसे आ जाते? मतलब मन आदेश देता है, इंद्रिय उसका पालन करती हैं। इसलिए मन को भगवान में लगाओगे तो आपका मन बढ़िया बढ़िया आदेश करेगा। यदि मन संसार में लग गया तो फिर मन गलत बातें करने लग जाएगा, गलत रास्ते पर चला जाएगा। ये मन की गति बड़ी अटपटी है, ये मन किसी का सगा नहीं हुआ। आज आप कथा सुन रहे हैं, अच्छे हो गए हैं, कल पता नहीं ये मन आपसे क्या करा दे। मन पे भरोसा ना करना।
मन की गति है अटपटी। रे मन, मन पे भरोसा ना करना, इसलिए मन जहां जाए जाने देना, पर आप अपने शरीर को भगवान के चरणों में लगा के रखना। दो ऑप्शन है ना आपके पास। यदि मन आपके वश में नहीं है, यदि आपका ये सवाल है महाराज जी हमारा तो मन ही हमारे वश में नहीं है, कोई बात नहीं। मन वश में नहीं है तो शरीर को वश में कर लो। मन लाख कहे कि यहां जाओ ये करो ना, शरीर हम नहीं करेंगे। मन कहे पैसे पड़े हैं उठा लो, मन तो उठा नहीं सकता ना, मन अपाहिज है। मन आदेश तो दे सकता है, पर मन कह रहा है कि इसकी तरफ देख लो, तो मन कह ही तो सकता है कि देख लो, देख तो नहीं सकता, क्योंकि मन अपाहिज है। देखने का काम आंख का है, इसलिए आप आंख पर जरा अपना बस चलाओ। मन के ऊपर होती है बुद्धि। यदि आपका बुद्धि पर भी कंट्रोल है तब तो आपका काम बन जाएगा। बुद्धि मन को समझा देगी, अरे भैया कुछ चाबियां अपने पास ही रख लेना। यदि मन तुम्हारे वश में ना हो तो अपनी बुद्धि को अपने वश में कुछ तो अपने पास रखना। शरीर तो आपका है, लेकिन आपके पास कोई चाबी नहीं, ना ब्रेक है आपके पास, कहीं भी जा रहा है आदमी। जो मन में आया बोल रहा है, जो मन में आया देख रहा है, जो मन में आया सुन रहा है, जो मन में आया कर रहा है। मतलब बेलगाम, बेराजा की फौज है, बिना राजा की कुछ भी ऐसे काम नहीं बनता। प्लानिंग से होता है सारा काम। इसलिए क्या देखना है क्या नहीं देखना, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। तीसरा, तो आज से आप कुछ भी नहीं देखेंगे, जो देखने लायक है वह देखेंगे। कुछ भी नहीं सुनेंगे, जो सुनने लायक है वह सुनेंगे। और कुछ भी नहीं बोलेंगे, जो बोलने लायक है वह बोलेंगे। आपके कान पर, आपकी आंख पर और आपकी जिह्वा पर कंट्रोल हो जाए तो आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं। ये तीन चीजें हमें परेशान बहुत करती हैं। या तो आपकी आंख बिगड़ जाती है, या तो आपके कान बिगड़ जाते हैं, या तो महाभारत हो गया था जवान बिगड़ने से। ये जो आपकी बोली है मेरी माँ, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये जो मैया आपकी वाणी है, ये आग लगाने का काम भी करती है और बाग लगाने का काम भी करती है। आग लगाना है कि बाग लगाना है, मर्जी आपकी है। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। ये शब्दों में बड़ी जान होती है मैया। महाभारत किसके कारण हुआ? किसके कारण हुआ? द्रौपदी ने यही तो कह दी। इसके कारण क्या हो गया? क्या हो गया? महाभारत। इसलिए आपकी जबान फिसल जाएगी तो महाभारत होगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं जिनसे इंसान की इंसान से पहचान होती है। इसलिए शब्दों में बड़ी जान होती है। इसलिए हम कहा करते हैं मैया तुम ज्यादा बोलती हो ना, मत बोला करो। बोलने के पहले तौल लो कि तुम्हारे शब्दों में कितना वजन है, किस क्वालिटी के आपके शब्द हैं, आपके शब्दों की कीमत क्या है, कितने रुपए किलो हैं आपके शब्द। डॉक्टर के शब्द बिकते हैं। डॉक्टर आपकी ये नब्ज पकड़ता है, नब्ज, और पकड़ करके 30 सेकंड तक पकड़ता है और 500 रुपए फीस ले लेता है। 2 बातें करता है डॉक्टर, ये है ये है ये है लिख के दे देता। इतने के कितना लेता है? 500। 1000 भी लेता है कोई डॉक्टर, 2000 भी लेता है कोई डॉक्टर, और 10-10 हजार फीसें भी होती हैं डॉक्टरों की।
और 100 रुपए के भी डॉक्टर होते हैं। बात समझ में आ रही है? उनकी 2 बातें 100 रुपए की हैं और तुम दिन भर बोलते हो फ्री में। सास दिन भर बोलती है, दिन भर रेडियो चालू है। बहू दिन भर बोलती है, पड़ोसन दिन भर बक 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 करती है। कितना मिल जाता है तुम्हें? कितना कमा लेते हो बोलकर? डॉक्टर 2 बातें बोलता है तो 100, 200 और 500 लेता है। उनकी बातों में दम है तो बातें भी बिकती हैं। इंजीनियर बोलता है साहब 5,000 लेता है, 10,000 लेता है, 20,000 लेता है, 50,000 और लाख रुपए लेता है। कौन? इंजीनियर। काहे का लेता है? बताने का, गाइड करने का, बोलने का, समझाने का। हाँ या ना? उसका शब्द बिकता है। हाँ, और तुम्हारा फ्री में बोलते हो। इसलिए कहा करते हैं अपनी कीमत बढ़ाओ, अपनी कीमत को बढ़ाओ। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसान की इंसान से पहचान होती है। यही शब्द है। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द औषधि का काम करता है और एक शब्द घाव करता है। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी। गोली के घाव भर जाते हैं पर बोली के घाव नहीं भरते। कहने का अर्थ यह है कि गोली जितना प्रभाव करती है शरीर में, कहीं उससे ज्यादा प्रभाव बोली करती है। हाँ या ना? इसलिए भगवान ने तुम्हें मुंह दिया है। इसका अर्थ ये नहीं कि मुंह दिया है तो कुछ भी बोलते हो, जो मन में आया कह दिया ना। यदि मन माना करोगे तो अगले जन्म में भगवान तुम्हारी जिह्वा को बीच से काट देगा और फिर मेंढक बना के बरसाती मेंढक टर टर करते रहना। कुछ भी बोलते हो तो टर टर करो। तुम्हें तो बोलना है, विचार तो तुम करते नहीं हो कि क्या बोलना है। जो बिना विचारे ही बोलना है तो भगवान बोले फिर इंसान काय को बनाए? मेंढक ही बनाइए तो टर टर ही करता, दिन भर टर्राता है। तो आप लोग जरा, बेटा और बड़ा पंचायती है। जैसे माँ बाप होंगे वैसे ही तो संतान होगी। इसलिए आपको कंट्रोल करना है, लगाम लगाना है। किस पर? अपनी जिह्वा पर। ज्यादा ना बोला करो। बताओ इसकी कीमत कितनी है? जोर से बोलो। और इसकी कीमत कितनी है? ये 100 है, इसकी कीमत 500 है और इसकी कीमत, चलो हम दोनों को उछालते हैं। जब उछाला हमने दोनों को ऊपर किया तो सिक्के में तो आवाज थी पर नोट में आवाज नहीं थी। जिसमें आवाज ज्यादा होती उसकी कीमत कम होती है, जिसमें आवाज नहीं होती उसी की कीमत ज्यादा होती है। जेब में पड़ा है 2-4 सिक्के जेब में डालो, चलो तो आवाज करते हैं। कितने के हो? 4 रुपए तुम पड़े और बोल इतना रहे हो। और ये बेचारे पर्स में लाखों गड्डियां, लाखों रुपए पड़े हैं पर आवाज बिल्कुल नहीं है। समझदार आदमी कम बोलता है, मूर्ख आदमी ज्यादा बोलते हैं। अब आप देख लो कि आप समझदार हो कि मूर्ख हो।
कई लोग ट्रेन में बैठते हैं, सामने वाले दो पंचायती पंचायत कर रहे हैं, इसको भी रहा नहीं जाता, ये भी घुस जाता। हमसे सुनो, हमसे चुप नहीं रह सकते थोड़ा? अरे भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम सुनो, भगवान की कथा लगाओ। क्या तुम पंचायत में उलझ रहे? कोई अच्छी बातें हो तो चलो सुनो और उसमें बोलो। तुम्हें क्या पड़ी? तुम क्यों मर रहे हो? इसलिए कहा करता हूं, जरूरत से ज्यादा ना बोला करो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। 3 चीजों पर लगाम लगा लेना, कंट्रोल कर लेना, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं संयम। संयम किस में हो? आंख में संयम हो, संयम कान में हो और संयम जिह्वा पर हो। आंख, कान और जिह्वा ये संभाल लो। बुरा किसी का कुछ भी मत देखो। पितामह भीष्म ने द्रौपदी की साड़ी खींचते हुए देख ली, केवल देखा, देखने का पाप लगा। तुमने क्यों देखा? और देखा था तो रक्षा करते, बचाते, लेकिन बचाने की ताकत तो थी पर फिर भी बचाया नहीं, देखते रहे। अच्छा पितामह भीष्म जी, आपको भी इसका दंड भोगना पड़ेगा। और उसी का दंड था कि बाणों की सैया पर लेटना पड़ा पितामह जैसों को। तुमने पाप देखा क्यों? या उठ के चले जाते, या तुम रक्षा नहीं कर पाते तो उठ के चले। रक्षा भी नहीं करनी और तमाशा भी देखना है, तो फिर जब भगवान तमाशा दिखाएंगे तब देखना तरीके से। तुम्हें बड़ा मजा आता तमाशा देखने में। या तो तुम रक्षा करो और नहीं तो चुपचाप वहां से उठ के मत देखो ना कि नहीं साहब हम बचा नहीं सकते तो हम देखेंगे भी नहीं। सही है? तो आपके लिए ये समझ है, सीख है। संयम किसमें होना चाहिए? आंखों में। पितामह की आंखों में भी संयम नहीं था, इसलिए वो उठकर वहां से नहीं गए और परिणाम बाणों की सैया मिली। संयम कानों में नहीं होता लोगों के। पड़ोसन ने कुछ कह दिया, कानों का संयम होता तो कैकेयी मां के घर में आग ना लगती। आंखों में संयम नहीं था तो द्रौपदी की लाज लुट गई। कानों में संयम नहीं था। किसके कानों में? कैकेयी मां। कैकेयी से मंथरा ने कहा कि राम जी की राजा बनने की तैयारी चल रही है और तुम्हें तो कोई सूचना ही नहीं मिली। दशरथ जी कह रहे हैं मैं खुद सूचना देने वाला था तुम्हें, लेकिन ना, मंथरा पर तो विश्वास था कैकेयी को, पर खुद के पति पर विश्वास नहीं था। दशरथ जी ने कहा था कैकेयी मैं तेरे पांव पड़ता हूं, राम को वनवास, भरत को मैं राजा बना दूंगा, लेकिन राम को वनवास ना भेज। यदि राम वनवास चले गए ये दशरथ मर जाएगा और तू विधवा हो जाएगी। कैकेयी इतनी निर्दयी हो गई, हो जाने दो मुझे विधवा, मुझे धमकी मत दो, पर राम को वनवास भेजो। जब कान बिगड़ते हैं ना तो व्यक्ति कैकेयी हो जाता। कैकेयी निर्दयी हो गई, पति पांव पड़ने को तैयार है। भारत की नारी इतनी कठोर नहीं होती जितनी कठोर आज कैकेयी माता हो गई। दशरथ जी कह रहे हैं मैं तेरे पांव पड़ता हूं, मैं राम के बिना जी नहीं सकता। कैकेयी ने जानते हो क्या कहा? अरे ऐसे तो बड़ा कहते हो कि मैं बड़ा सत्यवादी हूं, प्राण जाए पर वचन न जाए, और आज जब मैं मांग रही हूं तो पांव पर गिर रहे हो। कितनी निर्दयी हो, अपने बाप की नहीं सुनते हो। तुम भी अपने पत्नी और अपने पति की नहीं सुनते हो, क्योंकि तुम्हारे गुरु तो कोई और है। मंथरा जैसे लोग तुम्हारे गुरु हैं। कान बिगड़ गए थे दुर्योधन के, शकुनी ने कान बिगाड़ दिए, भर दिए। और जब भर दिए
जिन जिन के कान बिगड़े हैं अंत में उनका सर्वनाश हुआ है। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं, आप लोग अपने कान ना बिगड़ने दीजिएगा। कोई तुम्हें कुछ कहे मत मानो। जो तुम्हारी माँ कहे, जो तुम्हारा पिता कहे, जो तुम्हारी पत्नी कहे, जो तुम्हारा पति कहे वही मानो। जो तुम्हारा गुरु कहे वही मानो। जमाने की बातें मानने से घर बिगड़ता है। हाँ या ना? तुम कहते हो ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है, ये बेस्ट सहेली है, होगी, अच्छा है, दोस्ती ठीक है, पर हर दोस्त सही सलाह दें इसकी कोई गारंटी नहीं है। सही सलाह हर सखी दे, हर सहेली दे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आपका दोस्त आपको सही बातें ही बताता हो, इसकी भी गारंटी नहीं है। जमाना चाहता ही है कि कब तुम्हारा नाश हो, कब हम तुम्हारे सर्वनाश में आवें। लोग चाहते हैं कि कब तुम्हारे घर में आग लगे, कब हम तापने के लिए आए। तापना जानते हैं? तापने के लिए आए। इसलिए कैकई ने मंथरा की बात तो समझ ली, मान ली, पर खुद के पति की बात, परिणाम क्या हुआ? आज तक कोई बाप अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा। यह परिणाम है। आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा। ऐसी बेटी, ऐसों का नाम भी नहीं लिया जाता जो भगवान राम से द्रोह करता हो। राम से दुश्मनी, राम से दुश्मनी कैकई माँ ने कर ली। उस बेटे को वनवास भेज दिया जो बेटा माँ का आज्ञाकारी है। जिस बेटे ने एक बार पलट कर नहीं कहा कि माँ मेरी गलती तो बता दो कि मैं वनवास क्यों जाऊं। ऐसा जो अपनी माँ को ही भगवान मानता था, जो अपनी माँ के पांव धुलकर पीता था, उस राम को आपने वनवास भेज दिया केवल मंथरा के कहने